हेलो डियर लिसनर्स। आज का वीडियो है वट सावित्री। सुहागन औरतें पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। यह व्रत कब और 2026 में किस दिन मनाया जाएगा, तो आइए जानते हैं। 16 मई 2026 शनिवार को है। अमावस्या तिथि 16 मई सुबह 5:11 से शुरू होकर 17 मई रात 1:30 तक रहेगी। रुको, अगर वट सावित्री व्रत पर ये एक गलती कर दी ना, तो पति की उम्र उल्टा कम हो जाएगी। 99% औरतें नहीं जानती हैं सावित्री ने यमराज को कैसे हरा दिया था, और आज 2026 में वो सीक्रेट तुम्हारे पति को बचा सकता है। वीडियो के एंड तक देखना, वरना आपको पूरा सच नहीं पता चलेगा। दोस्तों, 16 मई को वट सावित्री है, पर अगर बिना सूद की परिक्रमा कर दी तो व्रत अधूरा हो जाएगा, क्योंकि वट यानी बरगद के पेड़ में त्रिदेव रहते हैं। सावित्री ने इसी पेड़ के नीचे यमराज से लड़के पति के प्राण वापस लिए थे। इसीलिए पेड़ की परिक्रमा, यमराज को बांधना, सूत नहीं लपेटना, तो रिश्ता कमजोर। अब इसका सलूशन क्या है? सुबह 4 बजे उठो, 16 श्रृंगार करो, लाल या पीली साड़ी पहनो। स्टेप 2, बरगद के पेड़ को दूध प्लस जल चढ़ाओ। 7 बार परिक्रमा करके कच्चा सूत बांधो। स्टेप 3, सबसे इंपॉर्टेंट, बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करो, फिर कथा सुनो। पूजा के बाद पेड़ की जड़ का सिंदूर अपनी मांग में भर लो। पति पत्नी का झगड़ा खत्म। पर याद रखना, व्रत में पानी भी नहीं पीना, एक बूंद से व्रत टूट जाता है। ये वीडियो अपनी सास, ननद, दोस्तों को भेज दो, उनकी भी सौभाग्य की रक्षा हो। जय सावित्री माँ कमेंट में जरूर लिखें। मैं सभी के पति की लंबी उम्र की दुआ करूंगी। वीडियो के एंड में एक उपाय बताऊंगी जो कोई पंडित भी नहीं बताएगा आपको, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। 3 गलतियां, 5 नियम, 7 परिक्रमा। नहीं किया तो नुकसान कर लिया अपने सौभाग्य का। वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त। सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त 4:07 से शुरू होकर के 4:48 तक रहेगा। विजया मुहूर्त 2:04 दोपहर से 3:28 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 7:04 से स्टार्ट होकर 7:25 तक रहेगा। पूजा मुहूर्त सुबह 7:12 से प्रारंभ होकर 8:24 सुबह एएम तक भी बताया गया है। ये व्रत साल में 2 बार आता है। ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई, ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून 2026। व्रत का महत्व क्या है, तो आइए जानते हैं। पति की लंबी उम्र और संकट दूर होते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। बरगद वट वृक्ष में त्रिदेव का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, ऊपर शिव। इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने यमराज से पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। वट सावित्री व्रत की विधि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ध्यान से वीडियो में बने रहें। सबसे पहले पूजन सामग्री। आप अपनी पूजा के लिए एक थाली लें। उस थाली में सूत, कच्चा धागा, जल रखें, रोली रखें, अक्षत रखें, फूल रखें, धूप रखें, दीप रखें, कच्चा दूध रखें, भीगे चने रख लें, आम, खरबूजा, मिठाई, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, बांस का पंखा, सावित्री सत्यवान की फोटो या मूर्ति। ये सारा सामान आप अपनी पूजन सामग्री अपनी थाली में सजा लें। अब बताते हैं हम आपको पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ नए वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें, व्रत का संकल्प लें। स्टेप 2, बरगद के पेड़ के नीचे जाएं। अगर पेड़ ना हो तो घर में गमले में टहनी लगाकर पूजा कर सकते हैं। आजकल शहरों में बहुत दूर दूर तक बरगद के वृक्ष नहीं मिलते हैं, और जो शहर के एक दो कोने में होते भी हैं, वहाँ इतनी अधिक भीड़ होती है कि पूजा करना असंभव ही हो जाता है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से और पूजा को सही रूप से संपन्न करने के लिए आप गमले में बरगद की टहनी लगाकर अपने घर के आंगन में भी पूजा कर सकते हैं। स्टेप 3,
सावित्री सत्यवान की मूर्ति स्थापित करो। पेड़ की जड़ में जल अर्पित करो। स्टेप 4, पेड़ को रोली, अक्षत, सिंदूर लगाओ। फल फूल भीगे चने चढ़ाओ। स्टेप 5, कच्चा दूध, धागा लेकर पेड़ की 7, 11, 51 या 108 परिक्रमा करो और तनी पर लपेट दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 6, बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करो। स्टेप 7, व्रत कथा सुनो, पढ़ो, हाथ में भीगे चने लेकर कथा सुनो। पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करो। आरती करके सुहाग का सामान किसी जरूरतमंद औरत को दान कर दो। पूजा के बाद बरगद की एक कोपल नया पत्ता, भीगे चने जल के साथ खाकर व्रत खोलो। फिर सात्विक भोजन करो। खास उपाय पति पत्नी के प्रेम के लिए। पूजा के समय बरगद की जड़ में सिंदूर चढ़ाओ। उसी सिंदूर से अपनी मांग भरो। मान्यता है इससे रिश्ते में मिठास बढ़ती है। नियम क्या करना है इसे ध्यान से सुनो। इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं। बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। पार्ट 2 में मैं वट सावित्री व्रत की पूरी कथा सुनाऊंगी, इसीलिए अगली पार्ट का वेट करें। बहुत जल्दी मैं दूसरा पार्ट भी आप तक के सामने लेकर आऊंगी। तब तक के लिए हरि ओम।